हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंट्रोपी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिक हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों को बेसिक नॉलेज होगा थर्मोडायनेमिक्स का। तो जब हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं तो फर्स्ट लॉ सबसे पहले साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। तो कोई भी साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं तो जो हीट होता है किसी साइकिल में, हीट रिजेक्शन और हीट इनपुट इज इक्वल टू नेट वर्क डन बाय द सिस्टम और नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये होता है साइकिल के लिए। अगर फर्स्ट लॉ को अगर किसी प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं तब हम लोग का ये इक्वेशन आता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो यहाँ पे हम लोग का एक नया प्रॉपर्टी आता है इंटरनल एनर्जी। तो उसी तरह से जब हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ते हैं किसी प्रोसेस के बारे में, अगर पढ़ते हैं तो हम लोग को के पास एक नया टर्म आता है इंट्रॉपी, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं इंट्रॉपी। तो इंट्रॉपी का जन्म कहाँ से हुआ ये हम लोग को देखना है। तो मान लीजिए कोई भी एक हीट इंजन है। सपोज हीट इंजन दो रिजर्वॉयर के बीच में काम करेगा। तो मान लेते हैं हाई टेम्परेचर मान लीजिए TH है, लोअर टेम्परेचर मान लीजिए TL है। दो एनर्जी रिजर्वॉयर है और ये Q1 हीट दे रहा है, हीट इंजन है, और Q2 हीट रिजेक्ट करेगा, कुछ वर्क आउटपुट देगा। अगर मान लीजिए ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल हीट इंजन है, तो हम लोग इसका एफिशिएंसी क्या लिखेंगे, ईटा आर इज इक्वल टू 1 माइनस TL/TH ये लिखेंगे। और अगर मान लीजिए ये रिवर्सिबल नहीं रहता तो हम लोग लिखते ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं हम लोग, तो हम लोग के पास आता है Q2/Q1 इज इक्वल टू TL/TH। TL को मान लेते हैं T2 है और TH को मान लेते हैं T1 फॉर आवर कन्वीनियंस। तो यहाँ से हम लोग के पास आता है कि इसको इधर लाएंगे, इसको इधर मैनिपुलेट करेंगे तो आएगा Q2/T2 इज इक्वल टू Q1/T1। इसको इधर लेके आते हैं तो आएगा Q1/T1 माइनस Q2/T2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इसको इस तरह से लिखते हैं Q1/T1 प्लस माइनस Q2/T2 इज इक्वल टू 0। इस तरफ से इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है। हीट रिजेक्शन का साइन निगेटिव होता है, हीट एडिशन का साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे Q1/T1 प्लस माइनस Q2/T2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग के पास क्या आया कि किसी भी साइकिल के लिए डेल Q/T इज इक्वल टू 0। यही है ना, एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, इसमें Q1 हीट जा रहा है, Q2 हीट निकल रहा है। तो किसी भी साइकिल के लिए हम लोग के पास ये आया हीट इंजन के केस में, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं अगर किसी भी पैरामीटर का साइक्लिक इंटीग्रल किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में 0 हो तो वो पॉइंट फंक्शन होता है। और हम लोग ये जानते हैं कि पॉइंट फंक्शन क्या होता है, पॉइंट फंक्शन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ये हो गया, तो इसको हम लोग इंट्रॉपी का नाम देते हैं एस। तो हम लोग यहाँ पे इंट्रॉपी डिफाइन किए एक हीट इंजन को रिलेटिव लेके। अब हम लोग डिफाइन करेंगे इंट्रॉपी को एक किसी भी रिवर्सिबल साइकिल को मान लेंगे, उसके बाद इंट्रॉपी डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए, जब हम लोग हीट इंजन को ले रहे थे तो हीट इंजन को ले रहे हैं तो वो कार्नोट साइकिल पे वर्क करता है। तो कार्नोट साइकिल में क्या होता है, ऐसे होता है। ये दोनों प्रोसेस एडियाबेटिक होता है और यहाँ पे हीट एडिशन होता है और यहाँ पे हीट
रिजेक्शन होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0 फॉर अ रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। तो मान लेते हैं हम लोग के पास कोई कार्नोट साइकिल नहीं है, कोई एक जनरल सा एक कोई बॉडी है, मतलब वो आपका कोई भी जनरल सा रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस फॉलो करता है, ठीक है। तब इसमें हम लोग को डिफाइन करना है, फाइंड आउट करना है कि ये जीरो होगा, क्योंकि ये जीरो एक प्रॉपर्टी है ना इंट्रॉपी, तो इसके लिए भी जीरो होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ n साइकिल्स में काट देंगे। ऐसा काटेंगे, ये जो हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये एडियाबेटिक हो और ये आइसोथर्मल हो, बहुत छोटा सा, यहाँ पे टेम्परेचर T हो, यहाँ पे D प्लस dt होगा, तो बहुत ही कम टेम्परेचर चेंज होगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर मान सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे dQ1 हीट आ रहा है, यहाँ से dQ2 हीट जा रहा है, इसका टेम्परेचर T1 मानते हैं, इस पोर्शन का टेम्परेचर T2 मानते हैं। तो हम लोग पहले याद है कि हम लोग लिखे थे dQ1 बाई dQ2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, तो यहाँ से आ गया dQ1 बाई T1 माइनस dQ2 बाई T2 इज इक्वल टू 0, पहला साइकिल के लिए। अब दूसरा साइकिल के लिए उसी तरह लिखेंगे dQ2 बाई T2 डैश माइनस dQ3 बाई T3 डैश इज इक्वल टू 0। ऐसे ऐसे करके n साइकिल तक लिखेंगे और सबका समेशन करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा dQ बाई T इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा आ गया। हम लोग यहाँ से प्रूव कर दिए कि किसी भी साइकिल के लिए अगर वो साइकिल रिवर्सिबल हो तो dQ बाई T जो टर्म होगा वो हमेशा जीरो होगा, और जीरो होने का तात्पर्य ये है, ये इंट्रॉपी होगा और ये एक प्रॉपर्टी डिनोट करेगा, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। तो हम लोग अभी तक डिफाइन किए इंट्रॉपी को एक साइकिल के लिए, अब हम लोग डिफाइन करेंगे एक प्रोसेस के लिए। तो ये इज इक्वल टू 0 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ds एक साइकिल के लिए। तो इसी को कोई प्रोसेस के लिए डिफाइन करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोसेस 1 to 2 ds इज इक्वल टू 1 to 2 सिंपल dq बाई टी लिख सकते हैं, इजी सा बात है। तो वही मान लीजिए कि अगर हम लोग के पास एक स्टेट 1 है, दूसरा स्टेट 2 है, तो इस पर नंबर ऑफ वे में जा सकते हैं, ठीक है, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। तो तीनों पाथ से अगर हम लोग देखेंगे ds का वैल्यू अगर पाथ 1 से जाते हैं तो अगर ds का वैल्यू पाथ 2 से जाते हैं और ds का वैल्यू पाथ 3 से जाते हैं तो तीनों सेम होगा, ठीक है, तीनों सेम होगा। अब हम लोग का आता है, अभी तक हम लोग डिफाइन किए साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। अब हम लोग जो कि रिवर्सिबल है, लेकिन अब हम लोग डिफाइन करेंगे dq बाई टी का वैल्यू किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा, ठीक है। और ये हम लोग को बताते हैं क्लॉसियस नाम के एक साइंटिस्ट, ठीक है, ये हम लोग को देते हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ये बताते हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी कहता है कि कोई भी इरिवर्सिबल साइकिल अगर है उसका dq बाई टी अगर हम लोग निकालते हैं तो वो हमेशा छोटा होता है रिवर्सिबल dq बाई टी से, ठीक है। और ये क्या होता है, रिवर्सिबल dq बाई टी 0 होता है। तो हम लोग का यहाँ से आता है dq बाई टी, ये क्लॉसियस बताता है, ठीक है। सो अब ये लेस देन 0 हो गया ना किसी साइकिल के लिए, तो साइकिल के लिए अगर dq बाई टी 0 होगा तभी इसको प्रॉपर्टी बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इंट्रॉपी। लेकिन अब ये नॉट अ प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे, इसको प्रूफ कैसे करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।